बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, सामिईन, आज का वजीफ़ा और अमल उन हज़रात के लिए है जो अपने दुश्मन के शर की वजह से परेशान हाल हैं या दुश्मन के खौफ की वजह से परेशान हैं। दुश्मन तीन किस्म का होता है। एक दुश्मन है जो बज़रिए जादू और हसद आप पे हमला कर रहा है, और दूसरा दुश्मन वो है जो बराह रास्त आपके साथ सबके सामने वाज़े अंदाज में दुश्मनी कर रहा है, और तीसरा दुश्मन वो है जो छुप के वार करने की कोशिश करता है या आपको जानी और माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इन तीनों दुश्मनों के हवाले से मुजर्रब अमल और मुजर्रब वज़ाइफ हैं, और इनका ताल्लुक़ है 8 मुहर्रमुल हराम यानी बरोज़ जुमातुल मुबारक 2025 का जो मुहर्रमुल हराम शुरू है और बरोज़ जुमा 8 तारीख का ये अमल है। लिहाजा इस अमल को लाजमी करें ताकि आइंदा साल आप दुश्मन के हर किस्म के शर से और दुश्मन के हर वार से महफूज रहें। सबसे पहले तो आपने जुमा के दिन हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी लाजमी पढ़नी है। ये हर किस्म के शर, हसद, जादू, नज़र बद और दुश्मन के हमले से हिफाजत के लिए मुजर्रब है। और दूसरा, आपने जुमा के दिन सुबह फजर के बाद और ज़ोहर के बाद यानी जुमा की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब और इशा हर नमाज के बाद एक एक बार पढ़ लेनी है और दुश्मन से हिफाजत की नीयत करनी है। दूसरे नंबर पर सूरत फलक और सूरत उन्नास, इसका ताल्लुक़ भी 8 मुहर्रम के हवाले से है और बहुत अच्छा और मुजर्रब अमल है। और इसके भी फ़वाइद यही हैं कि दुश्मन, जादू, हसद और खुफिया शर से बचाओ। इसका तरीक़ा पढ़ने का ये है कि फ़जर के बाद और इशा के बाद 3-3 बार सूरह फलक और सूरत उन्नास पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे मल लीजिए। ये तो वो दुश्मन हैं कि आइंदा जिनके शर से बचने के लिए ये दो अमल करने हैं। अब आगे जो मैं आपके सामने दुआ शेयर कर रहा हूँ या अमल वजीफ़ा शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये उस दुश्मन के लिए है कि जिस दुश्मन का आपको कन्फर्म है फ़लाँ बंदा, फ़लाँ बंदी, फ़लाँ मर्द, फ़लाँ औरत, फ़लाँ मेरा दुश्मन है, उसकी दुश्मनी वाज़े है, वो वाज़े दुश्मनी कर रहा है, लोगों को भी उसका पता है कि ये आपका दुश्मन है, आपको पता है, आपके घर वालों को पता है। तो ऐसे दुश्मन के लिए मुजर्रब तरीन अमल है। लेकिन अमल सुनने से पहले याद रखें, अगर आप किसी के लिए ये नाजायज़ पढ़ेंगे, किसी को नुकसान देने के लिए पढ़ेंगे कि आगे वो आपका दुश्मन नहीं है, आपने अपनी तरफ से ही उसे दुश्मन पहुंचा दिया, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लिहाजा तमाम हज़रात जो वीडियोज़ में ये सुन रहे हैं और वजीफ़े को देख रहे हैं, ये कभी गलती मत करना कि आपको किसी के ऊपर शक है तो आप उसके लिए पढ़ना शुरू कर दें, और आपको कंफर्म नहीं है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया कि वो दुश्मन है या नहीं। ऐसी इजाज़त नहीं है। हाँ, उन लोगों को इस अमल की मैं इजाज़त दे रहा हूँ, वो दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हैं कि जिनके दुश्मन वाज़े हैं, सामने हैं, हर किसी को पता है कि वो आपको जानी माली, आपके घर में, आपके किसी भी मामले के अंदर वो दुश्मनी करके आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी जान के दुश्मन बने हैं। तो ऐसे दुश्मन के लिए ये वजीफ़ा अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अल्फाज, तलफ़ुज़, ज़बर और ज़ेर का ख्याल करके पढ़ना है। अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए, अल्फाज को सुन लीजिए, ज़बर और ज़ेर का ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, ये कमाल तरीन अमल है, और दुश्मन एक दिन के पढ़ने से आपको नज़र आएगा कि आपके दुश्मन के साथ क्या हो गया है। आगे मैं आपको नहीं बता सकता कि उसका नुकसान क्या होना है, लेकिन पढ़ने वालों को नुकसान दुश्मन का नज़र आ जाएगा कि उसके साथ क्या हो गया है। इसको भी पढ़ना है 8 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमा के दिन, यानी फ़जर तुलूए आफ्ताब के बाद, यानी सूरज तुलू होने के बाद, मगरिब सूरज तुलू होने गुरूब होने तक, मगरिब सूरज गुरूब होने तक, तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब के दरमियान, ज़िवाल के बाद पढ़ना है। यानी जुमा का जब टाइम शुरू हो जाता है 11:15 12 बजे के बाद इसको पढ़ सकते हैं। और इसके पढ़ने की तादाद क्या है,
101 मरतबा पढ़ना है, ना इससे कम ना ज़्यादा। इस वजीफ़े में ना आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ना कोई और बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़नी है। आपने यही अल्फाज जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा मकफ़िनीहिम बिमा शिअता 101 मरतबा कन्फर्म दुश्मन की तसव्वुर तवज्जो के साथ और उसकी हलाकत की नीयत से पढ़ सकते हैं, जबकि वो आपका दुश्मन हो। और अगर दुश्मन नहीं होगा तो आपको नुकसान होगा। ये चीज़ आप अच्छी तरह सुन लें और गौर कर लें। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ पढ़नी है वो है सूरह यासीन की आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अब ये जो अमल है वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सूरह यासीन की आयत का, ये उस दुश्मन के लिए है जो दुश्मन आपको ढूंढ रहा है, आप उससे मिल नहीं रहे, और जो दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, आप उसके सामने नहीं आ रहे। यानी दुश्मन की नज़रों से पोशीदा रहने के लिए, चाहे आप सफ़र में हैं, हज़र में हैं, घर में हैं, बाज़ार, दुकान, फैक्ट्री, आप ये चाहते हैं कि मेरा दुश्मन मुझे ना देख पाए और मेरा दुश्मन से आमना सामना ना हो, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ उसके इल्म में ना हो, उसके दिमाग में मैं ना आऊँ, उसकी सोच में मैं ना आऊँ, और उसकी नज़रों के सामने मैं ना आऊँ, और उसके दिल दिमाग से मैं निकल जाऊँ। तो उसके लिए ये अमल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आयात को सुन लें, तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें, आराब ज़बर ज़ेर का ख्याल करके। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सिर्फ़ 11 मरतबा, कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ़ 11 मरतबा इसी नीयत से पढ़ना है कि मैं दुश्मन के हर शर से, हर वार से महफूज रहूँ और उसकी नज़रों से भी महफूज रहूँ। कहीं भी आप सफ़र के लिए निकलते हैं, दुकान के लिए निकलते हैं, फैक्ट्री के लिए निकलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप उसकी नज़रों से पोशीदा रहेंगे। आप सामने से भी गुज़र जाएंगे तब भी वो आपको नहीं देख सकेगा। इस अमल का ताल्लुक़ भी 8 मुहर्रम जुमा का दिन का अमल है, और 8 मुहर्रम को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अगले 8 मुहर्रम तक आप दुश्मन से हिफाजत में रहेंगे, उसकी नज़रों से पोशीदा रहेंगे। अब इसके बाद जो चौथी चीज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो पढ़नी, चलते फिरते उठते बैठते, वो क्या है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। या हफीज़ु या नासिरु या मुंतक़िमु, या हफीज़ु या नासिरु या मुंतक़िमु, ये मुतलक आपकी हिफाजत के लिए है हर किस्म की, यानी चाहे वो दुश्मन